Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hopefully you are doing great due to the blessings of Almighty. Dear students, मैंने हमेशा से एक चीज़ महसूस की है कि हम लिटरेचर हो या लिंग्विस्टिक्स की फील्ड हो, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स या प्रिसेप्ट्स को बड़े डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करते रहते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात मैंने देखा है कि जो कोर चीज़ें होती हैं किसी भी लिटरेरी फील्ड की, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर हम लिटरेचर की फील्ड को देखें तो लिटरेचर की फील्ड के अंदर जो कोर चीज़ होती है वो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है। हमारा ज़ोर होता है कि हम समरीज़ को पढ़ें, थीम्स को अंडरस्टैंड करें और क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर टैकल करने की कोशिश करें। लेकिन इस तरीके से हम कभी भी लिटरेचर के अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने लिटरेचर का एक अच्छा तालिब इल्म बनना है तो आपको जो कोर टेक्स्ट है जिसे ओरिजिनल टेक्स्ट कहते हैं उसे कंसल्ट करना, उसे अंडरस्टैंड करना, उसे इंटरप्रेट करना जब तक नहीं आएगा आप अच्छे स्टूडेंट लिटरेचर के नहीं बन सकते। तो इस सिलसिले में आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने वाला हूँ कि जिसमें हम किसी न किसी मेजर राइटर के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो इस चीज़ की जो ज़रूरत है इस वजह से मुझे महसूस हुई कि मैंने बड़ी डिटेल्ड वे के अंदर मुख्तलिफ सर्च इंजन्स को देखा, यूट्यूब को स्पेसिफ़िकली देखा, तो मुझे वहाँ पर कोई ऐसा यूट्यूबर मेजर नज़र नहीं आया कि जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ाता हो। तो ओरिजिनल टेक्स्ट स्टूडेंट्स जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप लिटरेचर को एवेलुएट करना नहीं सीखेंगे, उसे असेस करना नहीं सीखेंगे, उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को नहीं सीखेंगे, तो कभी भी आप इस फील्ड के अंदर एक्सीलेंस शो नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो लिटरेरी वर्क मैंने कंसिडर किया है, वो डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लोव है। हम जानते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस जो है एक एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी है, लेकिन ये जो क्लासिकल ट्रेजेडी है उसके फ्रेम के अंदर फिट आ जाती है। अब क्लासिकल ट्रेजेडी या क्लासिसिज्म क्या है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। चैनल के अंदर एक वीडियो मौजूद है। एलिज़ाबेथन पीरियड क्या है वो भी वीडियो मौजूद है। लेकिन क्लासिसिज्म की अगर ब्रीफ सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो क्लासिसिज्म से मुराद है कि एंशियंट ग्रीसो रोमन स्टैंडर्ड हैं किसी भी लिटरेचर को इंटरप्रेट करने के लिए। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस जो है एक एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी है जो कि एलिज़ाबेथन पीरियड के अंदर लिखी गई। अब जो मेजर लिटरेरी पीरियड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई और लिटरेचर फ्लरिश हुआ, उसे रेनेसां यानी रीबर्थ ऑफ नॉलेज के नाम से हम लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर याद रखते हैं। अब रेनेसां पीरियड को दो मेजर डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वन ऑफ देम इज जैकोबियन एज एंड द सेकंड वन इज एलिज़ाबेथन एज। ठीक है, अब जितने उस जमाने के रूलर्स थे ये उनके नाम पर बेस की गई है। अब जैकोबियन एज जैकब के नाम से मशहूर है और एलिज़ाबेथन एज क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम से मंसूब है। अब एलिज़ाबेथन एज बहुत मेजर एज है जिसमें लिटरेचर बहुत फ्लरिश किया और मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनमें बहुत सारी तरक्की हुई, स्पेसिफिकली लिटरेचर की फील्ड के अंदर। अब अपने प्ले की तरफ हम आते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस का प्ले जो है वो है क्या, इसकी समरी क्या है। इसकी समरी को हम देखते हैं। अगर आप इसको डिटेल्ड वे में देखना चाहते हैं तो चैनल में इसकी वीडियो भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए समरी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये कहानी है ऐसे शख्स की कि जिसकी जुस्तजू इल्म हासिल करने की उसके डाउनफॉल की मेन वजह बनी। डॉक्टर फॉस्टस एक रेनेसां मैन थे कि जिनके अंदर इल्म हासिल करने का भूत सवार था, और बाज़ औक़ात जब हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हद से गुजर जाते हैं तो फिर हमारे लिए मामला डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कि जब उन्होंने अपनी क्वेस्ट फॉर नॉलेज को सेटिस्फाई करने के लिए इवल फोर्सेस के साथ 24 जीएस का कांटेक्ट किया और इन रिटर्न उनसे अनड्यू किस्म के फेवर्स डिमांड किए। जब 24 जीएस एंड हुए तो उन 24 जीएस के बाद ये इवल फोर्सेस डॉक्टर फॉस्टस को अपने कब्जे में लेने के लिए आ गई। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने डॉक्टर फॉस्टस के डिटेल थीम्स को देखना है या फिर उसके प्लॉट को देखना है तो चैनल के अंदर एक डेजिग्नेटेड प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां पर वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट की तरफ। अब टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए दो तीन चीजें हमें जहन में रखनी होंगी। अगर मैं आपको सारा टेक्स्ट पढ़ाने लगूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो टेक्स्ट को पढ़ने की भी कुछ टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं।
तो उन टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको किसी भी लिटरेरी वर्क के टेक्स्ट को पढ़ना सिखाऊंगा कि जब आपके पास टाइम कम हो तो आपने किस तरीके से टेक्स्ट को स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, असेस करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, तो हम टेक्स्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई भी मेजर जो थीम है वो जाया ना हो बीच में से, और कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पॉपअप हो इससे रिलेटेड डॉक्टर फॉस्टर्स के, आप उसको हल करने की पोजीशन में जरूर हों। अब आपके पास द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स के मुख्तलिफ वर्जन्स होंगे। ठीक है, जिस वर्जन को मैं इस्तेमाल करूंगा और जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डॉक्टर फॉस्टर्स बाय जॉन डी जंप, यानी जॉन डी जंप का एडिटेड शुदा वर्जन है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ऑनलाइन एक्सेस कर लें या आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ऑनलाइन अप्रोच कर लें या फिर आपके पास जो वर्जन है उसको स्टडी करें मेरे साथ। लेकिन ये है कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, जिन जिन मेजर लाइंस के बारे में आपको फोकस करवाऊंगा, आपने इनको लाजमी हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोलॉग को। प्रोलॉग क्या होता है? इब्तदाइया होता है, प्रीएम्बल होता है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर बेसिकली कोरस की एंट्री होती है। कोरस ग्रुप होता है एल्डर्स का जो कि किसी लिटरेरी वर्क, आया वो ड्रामा हो, नॉवल हो, उसकी टोन को सेट करते हैं। स्पेसिफिकली ये ड्रामा के अंदर होता है। एंड स्पीक फॉर फॉस्टर्स इन हिज इन्फेंसी, नाउ इज ही बॉर्न ऑफ पेरेंट बेस ऑफ स्टॉक। ठीक है, अब अगर इन दो लाइनों को हम एवेलुएट करें तो इनसे क्या मुराद है? एंड स्पीक फॉर फॉस्टर्स इन हिज इन्फेंसी, अगर फॉस्टर्स के बचपन की बात करें, नाउ इज ही बॉर्न ऑफ पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक, बहुत लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स, यानी बेस ऑफ स्टॉक से मुराद लोअर मिडिल क्लास घराने के अंदर पैदा हुआ। अब एक चीज को आपने देखना है, जितनी भी क्लासिकल ट्रेजेडीज थी, स्पेसिफिकली सोफोक्लिस की, उसके अंदर जो ट्रेजिक हीरो होता था वो ट्रेजिक हीरो अरिस्टोक्रेट होता था। लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथन एज का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो हीरो है वो बहुत लोअर क्लास, लोअर तबके से ताल्लुक रख रहा है। In Germany, within the town called Rode, at ripened years to Wittenberg he went। ठीक है, ये जर्मनी के अंदर एक टाउन है जिसे रोड कहते हैं, वहां पर वो पैदा हुआ और विटनबर्ग में उसने अपनी जिंदगी गुजारी। Whereas his kinsmen chiefly brought him up। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर फॉस्टर्स को उसके पेरेंट्स ने नहीं पाला। ठीक है, किन्समैन जो थे उन्होंने उसे ब्रॉट अप किया, यानी वो अपने वालिदैन की निगरानी के बगैर ही पला बढ़ा। सो मच ही प्रॉफिट्स इन डिविनिटी, यानी इलाहियात, डिवाइन्स, स्टडी ऑफ डिवाइन जो थी उसके अंदर उसे बड़ा इंटरेस्ट था, उसके अंदर उसकी बड़ी एक्सपर्टीज थी। द फ्रूटफुल प्लॉट ऑफ स्कॉलरिज्म ग्रेस्ड, दैट शॉर्टली ही वाज ग्रेस्ड विद डॉक्टर्स नेम, एक्सेलिंग ऑल एंड स्वीटली कैन डिस्प्यूट। ठीक है, तो इतना एक्सपर्ट था फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर कि शॉर्टली उसको डॉक्टर का टाइटल दे दिया गया। फॉर फॉलोइंग टू डेविलिश एक्सरसाइज एंड ग्लूटन, नाउ विद लर्निंग अ गोल्डन गिफ्ट ही सरफेस्ड अपॉन कर्स्ड नेक्रोमेंसी। ठीक है, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाजमी तौर पर हाईलाइट करना है। ठीक है, अब वो एक रेनेसा मैन था, उसके अंदर क्वेस्ट फॉर नॉलेज बहुत ज्यादा थी। उस क्वेस्ट फॉर नॉलेज को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक डेविलिश स्टेप की तरफ बढ़ता है, शैतानी रास्ते का इंतखाब करता है और उसका जो लालच था कि वो अपने इल्म को इस्तेमाल करते करते बहुत सारा मटीरियलिस्टिक गेन्स इकट्ठा करे, वो नेक्रोमेंसी के एक कर्स्ड फील्ड के अंदर घुस जाता है। नेक्रोमेंसी काले इल्म की, ब्लैक मैजिक की सबसे वर्स्ट फॉर्म है। यानी डॉक्टर फॉस्टर्स जो है नॉलेज गेन करने के लिए, अपना वर्ल्डली बेनिफिट्स या मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स गेन करने के लिए नेक्रोमेंसी के फील्ड की तरफ चला जाता है। Nothing so sweet as magic to him which he prefers before his chiefest bliss, and this is the man that in his studies sits। ठीक है, अब जो मैजिक है, नेक्रोमेंसी है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा स्वीट चीज है जिसे वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता है ऑलमाइटी की तरफ से। सीन एग्जिट होता है। अब सीन 1, फॉस्टर्स इन हिज स्टडी, फॉस्टर्स अपनी स्टडी में बैठा होता है। फॉस्टर्स settle thy study fosters and begins to sound the depth of thou wilt profess, having commenced be divine in a show and live and die in Aristotle work। ठीक है, अब फॉस्टर्स जो है उसके जहन में, तखय्युल में ये चीजें चल रही हैं कि अपने आप को डिवाइन, नाउज़ुबिल्लाह,
इस तरीके से बनाओ कि जिस तरीके से डिवाइनली शो है, तुम भी अपने शो में अपनी शान शौकत में डिवाइन की तरह हो। और एरिस्टोटल्स के जो वर्क हैं, अजीम लोगों का जो काम है, उसके अंदर हमेशा जिंदा रहो। अ ग्रेट सब्जेक्ट फिट इट फास्टेस्ट विट। आज जो फास्टेस्ट की विट है उसके अंदर एक ग्रेट सब्जेक्ट फिट हो चुका है। वो ग्रेट सब्जेक्ट क्या है? वो नेक्रोमेंसी है। बी ए फिजिशियन फास्टेस्ट हीप्स ऑफ गोल्ड, physique farewell, where is Justinian? Here Faustus is exploring through various field of scholarship. Be a physician, physician बन जाओ और गोल्ड इकट्ठा करो। फिजिक, फिजिकल साइंसेस फेयरवेल, उन्हें छोड़ दो। वेयर इज जिस्टेनियन? जो इल्म इंसाफ है, इंसाफ से रिलेटेड जो इल्म है उसको जिस्टेनियन कहते हैं। When all is done, divinity is best. जब सब कुछ हासिल कर लिया जो, तो डिविनिटी, इलाहियात बेहतर है। जेरोम्स बाइबल, फास्टस व्यू इट वेल, यानी फास्टस ने बाइबल को भी बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। द मेटाफिजिक्स ऑफ फिजिशियन एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली। अब जो मैजिशियंस की नेक्रोमेंटिक बुक है उन्हें वो हेवनली किताबें कहता था, जो आसमान से नाउजुबिल्लाह उतरी हैं। लाइन, सर्कल्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स, दीज आर दोस फास्टेस्ट मोस्ट डिजायर। अब इन बुक्स के अंदर जो लाइन्स हैं, सर्कल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो फास्टेस्ट को बहुत खुश करते हैं। व्हाट अ वर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, यानी ये कितना खूबसूरत एक वर्ड है कि जिसमें फास्टेस्ट को प्रॉफिट भी हासिल होगा और उससे खुशी भी हासिल होगी। ऑफ पावर ऑफ ओमनीपोटेंस, इसके अंदर पावर भी है, ऑनर, इज्जत भी है, ओमनीपोटेंस भी। अब ओमनीपोटेंस बेसिकली ऑलमाइटी की एक क्वालिटी है और फास्टर जो है वो समझ रहा है कि इस फील्ड से उसे ये क्वालिटी भी हासिल हो सकती है। A sound magician is a demigod. अब फास्टस सोचता है कि एक साउंड मैजिशियन जो है एक डेमीगॉड की तरह है, ठीक है। इंटर वैगनर, Wagner commend me to my dearest friend, the German Waldes and Cornelius, request them earnestly to visit me. Faustus, their conference will be a great help to me. ठीक है, अब वहां पर वैगनर आ जाता है। वैगनर से फास्टस कहता है कि मेरे दोस्त जो है वाल्डेस और कॉर्नेलियस को बुलाओ, मैं इस मसले में उनकी राय लेना चाहता हूं क्योंकि मैं उन पर ट्रस्ट करता हूं कि उनकी राय मेरे लिए ठीक होगी। गुड एंजल एंड बैड एंजल, ठीक है। अब इस प्ले के अंदर जो गुड एंजल और बैड एंजल की मल्टीपल एंट्रीज होती हैं। गुड एंजल जो होता है और बैड एंजल जो होता है वो बेसिकली फास्टस के कॉन्शियस की आवाज होती है, यानी जमीर की उसकी आवाज होती है। गुड एंजल उसे नेकी की तरफ बुलाता है और बैड एंजल उसको बुराई की तरफ अट्रैक्ट करवाता है। Good angel, O Faustus, lay the damned book aside and gaze not on it, lest it tempt thy soul, and heap God's heavy wrath upon thy head. Read the scripture, that is blasphemy. यानी गुड एंजल फास्टस से कहता है कि ये नेक्रोमेंसी की बुक है, इसे साइड पे रख दो और इसके ऊपर तवज्जो ना दो, नहीं तो जो ऑलमाइटी का गुस्सा है उसका तुम शिकार हो जाओगे। मजहबी किताबें पढ़ो, इसके अंदर ऐसा करना गुस्ताखी है। दैट इज ब्लास्फेमी। बैड एंजल, गो फॉरवर्ड फास्टस इन दैट फेमस आर्ट wherein all nature's treasury is content. Be thou on earth as Jove in the sky, Lord and commander of these elements. ठीक है, यानी फास्टस, बैड एंजल कहता है कि फास्टस इस फेमस हार्ट में एक्सेस करो जहां पर तमाम दुनिया का जो खजाना मौजूद है। जमीन पर ऐसे रहो जैसे कि जॉब स्काई के अंदर मौजूद है, यानी तमाम चीजों के लॉर्ड और कमांडर बनकर रहो। फास्टस अब क्या कहता है? फास्टस, how am glutted with conceit of this, shall I make spirit fetch me what I please, resolve me of all ambiguities, perform what desperate enterprise all I will have them fly to India for go। ठीक है, अब फास्टस जो है वो ऊपर से नीचे तक कोई बुरा आदमी नहीं था, लेकिन लालची आदमी था। अब उसी लालच के अंदर वो कंफ्यूज हुआ है, उसे समझ नहीं आ रही और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरी एम्बिग्विटीज जो हैं उससे मुझे निकालो और मेरी हेल्प करो, क्योंकि मेरे पास अब इसके अंदर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। I'll have them fly to India for gold। इंडिया जो है उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और इंडिया की तरफ जिसको कहते हैं, आप अगर देखें तो जितने भी इंग्लिश राइटर्स हैं उनका मिलान था। शेक्सपियर की राइटिंग में देखें तो रेफरेंस मिलेगा, क्रिस्टोफर मार्लोव की ये पर्टिकुलर राइटिंग है, इसके अंदर आपको रेफरेंस मिलता है। यानी जो इंडिया है
उसको ये सोने की चिड़िया समझते थे और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और बाकी का जो सारा सिनेरियो हुआ वो आपके सामने है। Philosophy is odious and obscure. Both law and physics are for pretty wits. Divinity is basis of three: unpleasant, harsh, and contemptible and vile. ठीक है, यहाँ पर फॉस्टस मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को क्रिटिसाइज कर रहा है कि फिलोसफी जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर है, बहुत ज़्यादा फजूल है, बोरिंग है, ऑडियस है। Both law and physics are for pretty wits. अब फिजिकल साइंसेज और इल्म कानून जो है वो बहुत कम दिमाग वाले लोगों के लिए ठीक है। डिविनिटी इज बेसिस्ट ऑफ थ्री: अनप्लेजेंट, हार्श, कंटेम्प्टेबल एंड वाइल्ड। डिविनिटी जो है वो भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, बेसिस्ट है इन सब में से। अब वाल्डस क्या कहता है? फॉस्टर्स दीज बुक बाय विट एंड आवर एक्सपीरियंस शैल मेक ऑल नेशंस टू कैनोनाइज अस। ठीक है, वाल्डस कहता है कि फॉस्टर्स ये किताबें और तुम्हारी अक्ल और तुम्हारा एक्सपीरियंस इस काबिल हम हो जाएंगे कि तमाम जो नेशंस हैं वो हमारे अंडर आ जाएंगे। फॉस्टर्स वर्ल्डस एज रेजोल्यूट एम आई इन दिस एंड दाउ टू लिव देयरफॉर ऑब्जेक्ट इट नॉट। ठीक है, Cornelius Waldes first let him know the word of art and then all the ceremonies learned. Faustus may try his cunning by himself. Waldes first I'll instruct thee in the rudiments and then will thou be perfecter than I. ठीक है, अब जो उसके दोस्त हैं कॉर्नेलियस और वाल्डस वो उसकी हेल्प कर रहे हैं कि इस आर्ट को वो सबसे पहले सीखे, फिर उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस डाले और फिर इसमें एक्सपर्ट बन जाए। और फॉस्टर्स की जो विट है वो अगर इसके अंदर शामिल होगी तो मजीद उसको फायदा होगा। अब सीन 3 आ गया। थंडर एंटर ल्यूसिफर एंड 4 devils. Faustus, now that the gloomy shadow of light longing to view Orion Prisling's look. Now these lines shows the optimism of Dr. Faustus कि जो gloomy shadow है नाइट का वो ओवर हो चुका है और स्काई क्लियर हो रहा है। Then fear not Faustus to be resolute, यानी Faustus घबराओ नहीं, रेजोल्यूट रहो, जो फैसला तुमने कर लिया है उस पर कायम रहो। ठीक है, यहाँ पर Faustus जो है कंफ्यूज है, जो उसके अंदर एक साइकोलॉजी की जबान में आता है डिफेंस मैकेनिज्म, वो डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत होता जा रहा है फॉस्टर्स का कि फॉस्टर्स तुम गलत हो, लेकिन उस गलती को दबाने के लिए उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो गया है। वो फॉस्टर्स को बता रहा है कि नहीं, रेजोल्यूट रहो फिर भी। इंटर डेविल, अब शैतान दाखिल होता है। आई चेंज दी टू रिटर्न एंड चेंज दाई शेप, thou art too ugly to attend on me। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर वर्क था डॉक्टर फॉस्टर रेनेसां पीरियड के अंदर लिखा गया। रेनेसां पीरियड के अंदर जिन जिन चीजों का रिवाइवल हुआ था, नंबर 1 चीज आई थी उसके अंदर क्लासिसिज्म। ठीक है, नंबर 2 चीज आई थी एस्थेटिसिज्म, नंबर 3 उसके अंदर चीज आई थी ह्यूमनिज्म। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसा आदमी था जो एस्थेटिसिज्म पे बिलीव करता था, जो ब्यूटी पे बिलीव करता था। जब उसको अटेंड करने के लिए डेविल आता है तो उसको कहता है कि तुम बहुत बदसूरत हो, अपनी शेप तब्दील करके मेरी तरफ आओ। तो इसी तरीके से उस जमाने को जो लिटरेचर था उसमें एस्थेटिक टच आने लगा। इंटर मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस बेसिकली जो था सेकंड इन कमांड था ल्यूसीफर का, जो कि बड़ा शैतान था। मेफिस्टोफेलिस, नाउ फास्टस व्हाट वुड दाउ हैव मी टू डू। मेफिस्टोफेलिस फास्टस से पूछता है कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। फास्टस, आई चेंज दी वेट अपॉन मी whilst I live to do whatever Faustus shall command, be it to make moon drop from her sphere or oceans to overwhelm the world। फास्टस को कहता है कि जब मैं तुमसे जो कोई चीज कहूं वो तुम करो, मैं तुम्हें वेट करने का कहूं तुम वेट करो। मैं अगर तुमसे ये कहूं कि मून को यानी चांद को अपने मदार से खींच के बाहर निकालो तो वो तुम निकालो। ठीक है, और ऑशंस जो हैं उनको मैं अगर कहूं कि ओवरवेल्म कराओ वो भी तुम करवाओ। मेफिस्टोफेलिस वहां पर अपनी मजबूरी का इजहार करता है। वो कहता है आई एम अ सर्वेंट टू ग्रेट ल्यूसीफर, मैं ल्यूसीफर का एक मुलाजिम हूं, खादिम हूं। एंड मे नॉट फॉलो दी विदाउट हिज लीव एंड मोर देन ही कमांड्स मस्ट वी परफॉर्म, और मैं उसकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। Faustus was that not Faustus was not that Lucifer an angel once। फास्टस ने कहा कि क्या लूसीफर एक जमाने में एंजल नहीं था। मेफिस्टोफेलिस, yes Faustus and most dearly love of God Faustus, how comes it then he is the prince of devils। मेफिस्टोफेलिस, oh by aspiring pride and insolence। ठीक है, मेफिस्टोफेलिस कहता है जी हाँ फास्टस वो खुदा का सबसे करीबी और प्यारा
एंजल था। फास्टस पूछता है हाउ कम्स, तो उसके साथ ऐसे कैसे हुआ कि वो शैतानों का शहजादा बना दिया गया। मेफिस्टोफेलिस ओ बाय एस्पायरिंग प्राइड एंड इंसोलेंस, यानी उसके अंदर प्राइड था और वो उसके अंदर इंसोलेंस था। यानी अगर हम सैटर्न का जो कि ल्यूसीफर के नाम से इस ड्रामा के अंदर मौजूद है उसकी ट्रेजिक फ्लॉ की बात करें जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ, तो वो प्राइड एंड एरोगेंस है। फॉर विच डॉग थ्रो हिम फ्रॉम द फेस ऑफ हेवन, इसी वजह से उसको खुदा ने हेवन से निकाल दिया। दैट लिव विद ल्यूसीफर, और तुम किस वजह से और तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम ल्यूसीफर के साथ रह रहे हो। मेफिस्टोफेलिस अनहैप्पी स्पिरिट दैट फॉल विद ल्यूसीफर conspired against our God with Lucifer and are forever jammed with Lucifer, यानी हम वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के अगेंस्ट लूसीफर का साथ दिया और हमेशा से खुदा का जो अजाब है कहर है उसको सहते रहेंगे। Say he surrenders up to him and his soul, so he will spare him 4 and 20 years, यानी फास्टस उनको कहता है कि वो अपनी सोल उनको दे देगा लेकिन उन्हें 24 साल उसे देने पड़ेंगे। Letting him live in voluptuous having the ever to attend on me, यानी वो जो चाहेगा जिस तरीके से चाहेगा वो रहेगा और वो जब उन्हें बुलाएगा वो उन्हें अटेंड करेंगे। टू गिव मी वट एवर आई शैल आस्क, मुझे जो चाहिए होगा तुम लोग वो मुझे दोगे। टू टेल मी हुज एवर आई डिमांड, जो मैं डिमांड करूंगा वो भी तुम मुझे दोगे। टू स्ले माइन एनिमीज एंड एड माई फ्रेंड्स, मेरे एनिमीज या मेरे दुश्मनों को कत्ल करोगे और मेरे दोस्तों की मदद करोगे। एंड ऑलवेज बी ओबीडियंट टू माई विल, और हमेशा मेरी जो विल है, मेरी जो सोच है, मेरी जो ख्वाहिश है उसमें ओबीडियंट रहोगे। गो एंड रिटर्न टू माइटी लूसीफर and meet me in the study at midnight and then resolve me of thy mastermind। ठीक है, अभी जाओ ल्यूसीफर के पास जाओ, उससे पूछो और आके मुझे बताओ कि ल्यूसीफर क्या कहता है इस बारे में। मेफिस्टोफेलिस आई विल फास्टस एंड देन एग्जिट।